कैसे हैं आप? और हमारे छोटे से मरीज कैसे हैं? अच्छा, तो छोटा मरीज हूँ मैं ठीक हूँ। क्या चार्ली चैपलिन देख रहे हो तुम? क्लासिक्स देखने का इसे बहुत शौक है। वैसे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, काफी बार देख चुकी हूँ मैं भी। आप लोगों का खाना आ गया है, जाके खा लीजिए। हम बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। क्या मतलब बाद में खा लेंगे? करीम के साथ साथ आप लोगों को अपना भी ख्याल रखना है। कैफेटेरिया जाकर आप लोग खाना खा लीजिए, इस तरह आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। मैं करीम के साथ हूँ यहाँ पर, आप लोग बेफिक्र होके जाइए। अच्छा ठीक है। ठीक है। जब तक मैं करीम के साथ ये मूवी देख लूंगी। हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। आप बेफिक्र होकर जाइए। करीम, अब हम यहाँ पर एक क्लास का काम करेंगे, मेरी मदद करोगे ना तुम? जो आपने ड्रामा किया उसके बाद तो जरूर मदद करूंगा मैं। तो क्या है वो राज का काम? चलो फिर शुरू करते हैं। लाओ इसे रख देते हैं। अब तुम ऐसा करो कि उस तरफ करवट ले लो। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं। अपने घुटने पेट की तरफ लाओ। शाबाश। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। बस तुम्हें छोटा सा एक इंजेक्शन लगेगा। ये इंजेक्शन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट करना है तुम्हारा। ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अली पर यकीन है मुझे, वो कुछ कहता है तो मैं जरूर चेक करती हूँ। वो थोड़ा सा मुख्तलिफ डॉक्टर है। तैयार हो तुम? जी। हल्की सी तकलीफ होगी, ठीक है? खुशकिस्मत हैं वो। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक हो ना तुम? जी ठीक हूँ। अब आते हैं अपने असल काम पर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो उधर करवट लो जरा। थोड़ी सी तकलीफ होगी बस तुम्हें, घबराना मत। डॉक्टर फहीम और डॉक्टर शबाना रिसेप्शन पर रिपोर्ट करें। ये डॉक्टर आकिफ के पास ले जाओ। नर्स सेल्वी। डॉक्टर आदिल। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है। क्या कोई नर्स मिलेगी जो मुझे ऑपरेशन में असिस्ट कर सके? एचेलिया है, जुनेद भी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। चाहे 10 एचेलिया और जुनैद भी ले आओ तब भी मैं तुम्ही को तरजीह दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल। जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चलती हूँ आपके साथ। चलो फिर पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर नादिया फौरन इमरजेंसी में आए। डॉक्टर साहब, ये आपके ख्याल में कितना पुराना होगा? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अरसे से है। इनमें से 2 फट गए हैं, लेकिन तीसरे वाले से आपके बच जाने का इम्कान बहुत कम है। इसमें एलर्जिक रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, तो इस वजह से हमें सिस्ट निकालनी होगी। तो आप लोग इसको मेरे दिमाग से बाहर कैसे निकालेंगे? हम आपके सर की ऊपर की हड्डी को काटेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, यह ऑपरेशन हमारे चीफ आदिल सर करेंगे। मैं अपने बाबा के सामने एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। हाँ तो कीजिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन मुझे बायोप्सी के लिए तैयारी करनी है और वक्त बहुत कम है मेरे पास। आप चाहें तो बाबा से बात कर लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे लगता है कि उन्हें कैंसर है। झूठ बोलना तो इंसान की फितरत में शामिल होता है दमीर। तुम जाकर मतीन साहब से कह दो कि मतीन साहब झूठ के पाँव नहीं होते, या फिर ऐसा कह दो दिल में नफरत रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे दिल पर पत्थर रखा हो। हसन साहब, आपके बेटे अमेरिका क्यों गए थे, ये बात आप जानना नहीं चाहेंगे?
हमारा कारोबार बेशक ताश में है, पिछले 60 साल से हमारा खानदान इस कारोबार से मुंसलिक है। और जब मेरी जोजा बीमार हुई डॉक्टर साहब, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अब वो कारोबार संभाल ले। तो कारोबार संभालने के बजाय वो भाग गया। उसने जिंदगी में कभी किसी की परवाह नहीं की। मेरे बाबा एक मशहूर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। वो चाहते थे कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़कर एशिया का पूरा ऑपरेशन संभाल लूं। और फिर क्या किया तुमने? उसके बजाय डॉक्टर बन गए। नहीं, मैंने अपना सेक्टर खुद चुन लिया था। मैं चाहता था कि मैं वो काम करूं जो मेरा अपना हो। अब मैं डॉक्टर हूं। लोग कहते हैं कि दिल में नफरत रखना ऐसा है कि जैसे दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने बेटे से बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल है और मैं ही आपकी ब्रेन सर्जरी करने वाला हूं। आप किसी चीज की फिक्र मत कीजिएगा, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। चलो आ जाओ, शाबाश, ले चलो इन्हें। चलो आ जाओ अली। मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। क्या करीम की बात है? मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रखो ये इतना आसान काम नहीं है। अली, कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखिएगा, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं जानबूझकर ये काम नहीं कर सकता। अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें कानून के मुताबिक चलना होगा, वरना मैं तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। अली, मुझे तुम पर चीखना चिल्लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना ही तुम्हें गलती करते हुए देखते अच्छा लगता है मुझे। यकीन करो मेरी बात का तुम। अब तुम जा सकते हो यहां से। अली, जा सकते हो तुम। अब हम काट सकते हैं। ये है वो, ये वही है जिसने पिरामिड तामीर किया, और ये वही है जिसने मोनालिसा की तख्लीक की, और ये वही है जिसने इंटरनेट इजाद किया, और ये रही वो सिस्ट जिसने परेशान किया हुआ था। स्ट्रेस बॉल वहां रखो। स्ट्रेस बॉल? डॉक्टर आदिल को निकनेम रखना अच्छा लगता है। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता सिस्ट की तरफ बढ़ना होगा,
बहुत एहतियात से करना होगा, वरना हो सकता है कि हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए। चलो जाओ अंदर, शाबाश। सर ये तो फट जाएगी। तसल्ली रखो, मैं इसे फटने नहीं दूंगा। एहतियात से करना होगा, ये उसी तरह इसे निकालना होगा। लीजिए, अब गेम ओवर होने लगा है और बॉल गई बास्केट में। ये लो। सर आप तो जबरदस्त हैं। आपने तो ये ऐसे किया जैसे बहुत आसान था। अब तुम इसे बंद करोगे बेटा, बाकी तुम्हारी मदद के लिए मैं यहां मौजूद हूं। चलो अब देखते हैं तुम कैसे स्टिचेस लगाते हो, पता चल जाएगा आज। जी सर, ठीक है। चलो सेल्वी, अब मुझे जरा 20 नंबर का पाना देना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। हमारे जो पेशेंट है करीम, उनकी रिपोर्ट्स आ जी गई बिल्कुल आ गई हैं। ये लीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट दे सकता हूँ, क्योंकि वो अभी एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन से बाहर निकल के आए हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह शिफा दे उन्हें। शुक्रिया। मेरी मंगेतर बीमार नहीं थी, मैं अमेरिका में था। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैं बहुत शर्मिंदा था। बहुत शर्मिंदा। एक क्रूज पे काम किया करती थी वो। एक कैफे में मुलाकात हुई थी उससे, फिर मैंने भी क्रूज पे काम करना शुरू कर दिया। वो मुझे 3 दिन पहले छोड़ के चली गई। अपना सब कुछ लुटा दिया मैंने उस पर। ना ही मैं उसकी जबान से आशना था और ना ही कल्चर से। सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो कुछ भी था वो सब कुछ बाबा। तो हमसे राब्ता क्यों नहीं किया? बाबा, मैं तो पहले ही आपसे भाग रहा था। दुनिया की कोई भी चीज आपका मुतबादिल नहीं हो सकती। मैं बहुत गलत था बाबा। औलाद चाहे कितनी ही गलत क्यों ना हो, वालिदैन उन्हें माफ कर ही देते हैं। बाबा, यकीन कीजिए मैंने बहुत याद किया आपको और अम्मी को भी। बाबा, आपको छोड़ के जाने के लिए माफी चाहता हूं आपसे। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटा। माफ कर दे मुझे। क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं। अरे यार वो तुम आ गए। अच्छा तो गुलिन, तुम जानती हो प्रोग्राम क्या है? नहीं, मैंने पूछा था उससे इस बारे में, मगर कहता है कि सरप्राइज देगा। इसने तो कहा था कि यादगार रात होगी। अरे नहीं यार, इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं तो समझ रही थी कि हम सिर्फ 4 लोग होंगे। अगर जुनैद कुछ करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, उसके या अलावा मेरे कुछ नहीं। अल्लाह। जुनैद, चलो आ जाओ, जल्दी बैठो। अगर ये कहीं बंद हो गई तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। चलो आओ जल्दी। आ जाओ, चलते हैं। बैठ जाओ। माफी चाहता हूँ। हो जा यार।
कोई मसला है क्या? अरे नहीं, आ जाइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए। लगता है आज जिंदगी का यादगार दिन होगा। चलो बैठते हैं। ओए, एक कोई मिनट बात रुको। नहीं, बैठ गए तुम लोग आराम से। चलो ठीक है यार, दरअसल गाड़ी धुलवाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। सब बैठ गए ना? कोई बात नहीं यार, हो तो जाता ठीक है, चलते हैं फिर। आ जाओ चलते। ठीक है, तो ड्रामा देखने के लिए तैयार हो ना? कौन है? मैं हूँ अली, नाजली। मैं इस वक्त बिजी हूँ। अली, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अली, सच में बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है अली, मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक एनवेलप रख के जा रही हूँ, तुम इसे देख लेना, ठीक है? मुझे उम्मीद है तुम्हारे काम आएगा। खुदा हाफिज अली। यार मजा ही आ गया। बेचारा बिल्कुल साकित खड़ा हुआ था। खामोश हो जाओ यार, सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं। ख्वाब इनके हीरो वाले हैं और बने हुए थे दरख्त। क्या मतलब, मैंने अच्छी अदाकारी नहीं की क्या? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है इतने घंटे हाथ पांव हिलाए बगैर खड़े रहना आसान बात है क्या? बताओ। सही है, सही कह रहे हो तुम। मैं मानता हूँ जुनैद को बहुत वक्त लगा होगा, बहुत मुश्किल रोल है ये। अच्छा ये बताओ, तुमने इसकी तैयारी कैसे की? क्या तुम पूरी रात घर में खड़े रहे? अरे नहीं, एक सेकंड। दरअसल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक अदाकार इस तरह की अदाकारी करता है तो उसका मुस्तकबिल में क्या होगा, मतलब कहाँ तक जा सकता है वो? हाँ वैसे जुनैद, ये बताओ तुम अगले रोल के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या सूटकेस बनने वाले हो अगली बार? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से अगले रोल में ये कुर्सी बने तो अरे अच्छा क्या रहेगा। हो गया तुम लोगों को? इतनी अच्छी अदाकारी तो की है इसने, क्या तुम लोग कर सकते हो ऐसी अदाकारी? मुझे तुम्हारी अदाकारी बहुत पसंद आई जुनैद। तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जब तुम्हारा ये ड्रामा रिलीज होने लगे तो मुझे बताना, मैं खुद आके देखूंगी इसे। ठीक है। मैं गाड़ी में जाके बैठ रही हूँ। एक मिनट रुको, चाबी मेरे पास है। भागने वाला दरख्त।
हो गया, 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 हो गया। डॉक्टर फरमान, आप ठीक तो हैं? अब क्या हो गया? मुझे उम्मीद है कि अभी भी करीम के बारे में। डॉक्टर टेस्ट देखिए जरा, टेस्ट देखिए, टेस्ट देखिए। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई है। CD1 और CD2 07 पॉजिटिव है। देखा आपने? देख लीजिए, साफ नजर आ रहा है कि लैंगरेंस है। ये लैंगरेंस है। करीम जिंदा रहेगा, खुद देख लें। तुमने कब करवाया ये टेस्ट? क्या मैं बता सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ? आप बताइए, ठीक है? क्या मैं करीम को बता सकता हूँ डॉक्टर फरमान? हाँ, बता दो उसे। करीम को कैंसर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे को कैंसर नहीं है? अगर इसकी उम्र और सेहत को देखा जाए तो हम शर्तिया तौर पर ये कह सकते हैं कि ये 50 साल से ज्यादा जी सकता है। क्या कहा? सच में? 100%। बेटा, एक मिनट रुक जाओ। जो कुछ भी आपने अभी कहा, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मैं इस गम को दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, इसको दोबारा तो कुछ होगा नहीं ना? मैं आपके खौफ को समझ सकता हूँ, लेकिन यही हकीकत है। इसको लैंगरेन सेल हिस्टियोसिटोसिस है। सफर बहुत लंबा है, लेकिन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से सेहतयाबी की रफ्तार बहुत तेज है। मेरा बच्चा। मेरी जान, कैसी हो तुम? अच्छा, पता चला कहाँ था फरमान? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें खुद भी नहीं मालूम। जाहिर सी बात है, मैं जानती हूँ। कहाँ था फिर? और ये बात मैं आखिर तुम्हें क्यों बताऊं? कहीं बेवकूफ तो नहीं बन रही ना तुम? क्या थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो मुझे? आहिस्ता आहिस्ता झूठ बढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन पता चलेगा फरमान तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। कुलसुम, देखो, अगर किसी रिश्ते से सच्चाई खत्म हो जाए तो फिर रिश्ता भी खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पहले ही खत्म हो चुका हो रिश्ता, लेकिन तुम्हें पता ही ना। बस बहुत हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले से ही कुछ ना कुछ कर लेती, क्योंकि जब फरमान तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाएगा तो कोई ना कोई कंधा तो हो ना तुम्हारे पास रोने के लिए। वो प्रपोज कर चुका है मुझे। ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है। काफी अच्छा लगा सुन के। इसका मतलब है वो इसी की तैयारी में मसरूफ था शायद। अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? लोगों को ना पता चला इसलिए नहीं पहनी, और ये बात बताना नहीं चाहते हम। और तुमने भी अगर किसी और को ये बात बताई तो बुरा होगा।
मैडम ये रही वो रिपोर्ट्स जो आपने मांगी थी। मेरे कमरे में ले जाकर रख दो, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा ठीक है। बीनिश की शादी हो रही है और मैं यहाँ बैठकर काम करूँ? अच्छा ठीक है, रख देती हूँ मैं। बस इसी की कमी थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हो गया? क्या जुनैद ने शादी के लिए कह दिया? हाँ, मेरी नहीं, किसी और की शादी की बात हो रही है। किसकी? अरे नहीं, नहीं बता सकती। क्या मतलब नहीं बता सकती? कौन है? किसकी शादी हो रही है बताओ? बोला ना नहीं बता सकती मैं। क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहाँ गिरकर बेहोश हो जाऊंगी, समझ गई? मरा हुआ मुंह देखोगी मेरा। बता दो ना, किसी को नहीं बताऊंगी यार। बीनिश मैडम और डॉक्टर फरमान की। हैरान हो गई ना? अचीलिया, अचीलिया प्लीज किसी को बताना नहीं। अचीलिया, अचीलिया बात तो सुनो मेरी। यार ये किसको बता दिया यार? तमीर, बीनिश मैडम और फरमान की शादी हो रही है। क्या सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूं। नाज़ली, नाज़ली, डॉक्टर ये टेस्ट की रिपोर्ट चेक कर लीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए। आपने एहसान किया है मुझ पर, आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता मैं, लेकिन आपके लिए एक तोहफा है मेरे पास। आ जाए। डॉक्टर नाज़ली को चार्ली चैपलिन की मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और कहना था। मेरा एक अधूरा काम है, उसको ख़त्म करने में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल।
भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ घर, मुझे थोड़ा काम है, बाद में आता हूँ। मेरी तरफ देखो जरा। क्या छुपा रहे हो मुझे बताओ? बताओ ना, क्या छुपा रहे हो? अगर नहीं बताओगे तो गुदगुदी करूंगा मैं। क्या मेरी सालगिरह का तोहफा है? ये कैसे खरीदी तुमने? पैसे कहाँ से आए? अच्छी लगी तुम्हें? ये वो किताब है जिसको पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। अली, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ, बस एक छोटा सा सफ़ा है। सालों गुजर गए, मेरे प्यारे मैनुअल वाला ड्रेस। आज मैं 48 साल का हूं। कभी कभी मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी छोटा बच्चा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे अचानक तुम मेरे सामने आ जाओगे और आकर मुझे सिनेमा के स्टार का कार्ड दोगे या फिर अपने कंचे दोगे। प्यारे पोर्चुगा, तुम ही हो जिसने मुझे जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख दिखाया है। आज मैं छोटे बच्चों में कंचे और कार्ड्स बांटने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो जिंदगी की कोई अहमियत नहीं बचती। मोहब्बत जताना खुशी का एहसास दिलाती है मुझे, अपनेपन का एहसास। मतलब वो दिन जो हमने एक साथ गुजारे थे, उस वक्त तक मैंने ये नहीं सुना था। सालों पहले पोताला के एक प्रिंस ने आंसुओं के साथ अपने घुटने टेक कर रो रो कर ये पूछा था कि छोटे बच्चों को हर चीज बताना क्यों जरूरी है। वाकई में प्यारे पोर्चुगा, मुझे तो हर चीज बहुत जल्दी बता दी गई थी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना पोर्चुगा, बहुत ख्याल रखना अपना मेरे भाई। अलविदा। तुम भी अपना ख्याल रखो।